साथियों, आपको ज्ञात होगा भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। भारत विश्व गुरु सिर्फ तभी था जब इसमें जातिवाद, कुसंस्कार, व्यभिचार नहीं था। जब से भारतीय संस्कृति में जाति व्यवस्था ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली, तब से धीरे धीरे भारत अपनी प्रभुता खोती चली गई। जाति व्यवस्था मानवता को खंडित करने का सबसे मुख्य आधार था। आज भी वह व्यवस्था हमारे रस नस नस में बसी हुई है। आज भारत में लगभग हर व्यक्ति जाति का शिकार बन चुका है। वह किसी न किसी रूप से जाति व्यवस्था को ढोते हुए आ रहा है। पोल खोल एपिसोड में आपके सामने मैं एक ऐसे पुस्तिका को लेकर आया हूँ जो बांग्ला भाषी प्रत्येक व्यक्ति की इसकी आवश्यकता पड़ती है। मदन गुप्तेर बांग्ला पंजिका, यह ज्योतिषीय गणना का एक किताब है। साथियों, यह हर बंगाली हिंदू के जन्म से लेकर मृत्यु तक काम आता है। इसके अनुसार जो दिन या महीना अशुभ घोषित कर दिया गया हो, उस दिन या उस महीने में कोई भी हिंदू बंगाली किसी प्रकार का शुभ कार्य नहीं करता है, बल्कि दूसरा न करे इसका भी ध्यान रखता है। साथियों, मजे की बात तो यह है कि उस महीने या उस दिन किसी बच्चे का जन्म हो जाए या कहीं ढेर सारा पैसा मिल जाए, तो उस बच्चे को या उस पैसे को अशुभ मानकर उसको त्याग नहीं किया जाता है, चुपचाप उसको मान लिया जाता है। परंतु कहीं अगर उसी दिन या उसी महीने में कोई कार्य ऐसा हो जाए और उसमें कुछ नेगेटिव बातें घटित हो जाए XYZ, तो धार्मिक कथावाचकों का ज्ञान अचानक फूट पड़ता है। साथियों, इस कैलेंडर नुमा किताब में लगभग प्रत्येक दिन किसी न किसी कर्मकांड, व्रत, उपवास के साथ साथ विशेष व्यक्तियों के जन्म मृत्यु का भी उल्लेख किया गया है। साथियों, मुझे आश्चर्य तो तब लगा जब उसमें उन लोगों के बारे में भी 2 शब्द बताया गया है जिनका मानव जीवन में किसी विशेष क्षेत्र में तिनका भर भी योगदान रहा होगा, परंतु उन महापुरुषों का इसमें जरा भी उल्लेख नहीं है जिन्होंने मानव सभ्यता के सर्वांगीण विकास के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पण कर दिया था। जैसे बाबा साहेब, पेरियार रामस्वामी नायक, फुले दंपत्ति, पेरियार ललाई सिंह, गुरचाँद ठाकुर, बिरसा मुंडा, कांशीराम, मैं किन किन का नाम लूँ। जिन लोगों को इसमें सम्मान के साथ स्थान दिया गया है, बहुजन महापुरुषों के अवदानों के सामने उनका बौना चरित्र ठगने से भी ठगना होता है। माफ कीजिए, मैं किसी का अपमान नहीं करता, मैं सबका सम्मान आदर करता हूँ, परंतु अपने पूर्वजों का इतना बड़ा अपमान मैं सहन नहीं कर सकता। साथियों, जब इस उपेक्षा और अपमान को मैंने गहराई से समझने की कोशिश की, तब रहस्य पर्दा उठा। वहाँ था सरनेम। सरनेम हिंदू संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इससे लगभग सब कुछ तय किया जाता है। यदि आपको मेरे बातों पर विश्वास न हो तो आप बांग्ला लिखना पढ़ना सीखिए, फिर मेरी बातों का अवलोकन करिए। अगर मेरी बातें झूठ होती है तो मेरा जमकर विरोध करिए, और अगर सच है तो रिश्नल बाबू को जरूर समर्थन करिए। अब आते हैं अगले मुद्दे पर। इस बांग्ला पंजिका की ओर मेरा ध्यान क्यों गया? मैंने इस पंजिका पर जातिवाद और नारी उपेक्षा का आरोप क्यों लगाया? दरअसल इसके पहले पेज पर ही वर्ण व्यवस्था का जहर घोला गया है। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश की पूजा की जाती है। लोग करते भी है, परंतु इसमें लिखी बात मुझे इतनी बातें कहने के लिए बेवश कर दिया है। इसमें लिखा है, स्त्री एवं शूद्र ओम शब्द का उच्चारण नहीं कर सकते। ओम शब्द या किसी भी धार्मिक कर्मकांड, शिक्षा, सर्वांगीण रूप से जिससे मानव की हित हो, उस सभी अधिकारों से शूद्रों को वंचित किया गया है। इसका उल्लेख हमें लगभग हर धार्मिक ग्रंथ में मिलता है। परंतु स्त्री यानी कि
आपकी माता, मेरी माता, समग्र मातृ जाति, जिसमें आपकी बहन, बेटी, बीवी सब आते हैं। अगर मेरे या मेरे माताजी का ओम शब्द उच्चारण करना गलत है या अधिकार नहीं प्राप्त है, तो उस माता के गर्भ से जन्म धारण करने के बाद मैं या कोई भी पुरुष ओम शब्द का उच्चारण करके अपने आप को कैसे धन्य मान सकता है। जहाँ माता का अपमान हो, वहाँ किसी सुसंतान के लिए कितनी भी सुखदायी, फलदायी धर्म या धार्मिक कथा हो, वहाँ अपमान से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। माता का इतना बड़ा अपमान रेशनल बाबा सहन नहीं कर सकता। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सर्वप्रथम ब्रह्मांड में ओम शब्द की उत्पत्ति हुई। इसी शब्द में ब्रह्मांड का पूरा रहस्य छुपा हुआ है। इस शब्द का उच्चारण या जाप करके ज्ञान का अपार भंडार प्राप्त किया जा सकता है, अनेकों सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। और इसी शब्द पर आपके माता का अधिकार न हो, वह रे धर्म और आपकी धार्मिक भावना। माफ कीजिए, मैं आपकी धार्मिक भावना को आहत नहीं करना चाहता, परंतु जहाँ माता का अपमान हो, वह सुस्त मस्तिष्क का कोई भी संतान उस बात को कदापि ग्रहण नहीं कर सकता है। जहाँ माता का अपमान हो, जहाँ माता की उपेक्षा की गई हो, वह जगह, वह बात, वह रीति रिवाज मेरे लिए केवल एक ढोंग के समान है और जिसका मैं पूर्णतः विरोध करता हूँ, उसका परित्याग करता हूँ। आपकी धार्मिक भावना को पालन करते हुए आप इसको किसी भी एंगल से अगर मान लेते हैं तो माफ़ कीजिए, मुझे आपकी मातृभक्ति, आपके शिक्षा और आपके डिग्रियों पर पूर्णतः संदेह है। साथियों, आप अपने शिक्षा का उपयोग न केवल धन उपार्जन के लिए बल्कि समाज सुधार और समाज उत्थान के लिए लगाइए, तभी आपके शिक्षा का सही महत्व समझ में आएगा। जब आप कोई विषय वस्तु पढ़ते हैं, उसको अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, तो आपका प्रथम उद्देश्य ये होना चाहिए कि ये जो समाज में जो मानवता के पक्ष में है, उन बातों को कैसे और ज़्यादा मजबूती से लागू किया जाए, और जो मानवता के विपक्ष में है, चाहे वहाँ हम पीढ़ी दर पीढ़ी उसको ढोते आ रहे हैं, उसको जड़ से उखाड़ फेंकना है। अगर यह सोच आपके अंदर है तो हाँ, आप एक ज्ञानी व्यक्ति है, आपका मस्तिष्क सुस्त है, आप चेतना संपन्न है। साथियों, आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए बता दें कि रेशनल बाबा पोल खोल एपिसोड में अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं करता है। हम हर जो बात करेंगे उसका बिल्कुल प्रूफ दिखा के तब जाके आपको दो बातें समझाएंगे। इसीलिए किसी के दिल में, दिमाग में अगर रेशनल बाबा के विपक्ष में कोई बात हो तो उससे पहले हम जो एविडेंस, जो प्रूफ हम आपको दिखाएंगे, उसकी जांच अवश्य कर ले।